नमस्कार, न्यूज़ इन मिरर में आप सभी का स्वागत है। वहीं पर आज हम बात करेंगे कांग्रेस के कॉरपोरेटर द्वारका चौधरी जी के साथ, और इनके द्वारा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई जेएमसी में। और प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक मकसद था कि जिस तरह से आजकल के जो कामकाज किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, पूरी तरह से ये नाखुश हैं। वहीं पर अगर अलग अलग वार्ड्स की बात करें तो अलग अलग वार्ड्स में जो है कोई भी काम ऐसा नहीं किया जा रहा जिसको देख के जो है वहाँ के लोग जो हैं वो सहमत हों और खुश हों। तो उसी को लेते हुए आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई और उसी के ऊपर आज हम से बातचीत करेंगे द्वारका चौधरी के साथ। द्वारका चौधरी जी, जिस तरह से आज आपके द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका एक काफ़ी गुस्सा देखा, रोष देखा कि जो जनता की डिमांड्स हैं वो नहीं पूरी की जा रही हैं, क्या कारण है? पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जो बहुत मजबूर होकर के रखी, क्योंकि पहले मेयर साहब थे, उन्होंने शुरू में एक यहाँ पे अनाउंस किया था कि 35 लाख रुपया हर एक वार्ड के अंदर देंगे। वो पैसा जो है वो हमें आ रहा है, आप अपने एस्टीमेट बना लीजिए और 1 महीने के अंदर वो काम हो जाएंगे। हमने वो एस्टीमेट बनाए दिए, लेकिन अभी वो चले गए, दूसरे मेयर साहब भी आ गए, इनके भी 2 महीने होने वाले हैं, वो अभी तक कोई पैसा नहीं आया। लोग हमें वो पूछते हैं, जहाँ हम वो काम करवाने के लिए गए, जो हमने एस्टीमेट बनाए, उनको हमने खुद बोला कि 15 दिन के अंदर हम काम शुरू करवाएंगे। उनको क्या बोलें अभी, जब इधर से 8 महीने इनका कोई फंड्स ही नहीं, जहाँ पैसा ही कोई नहीं। आज की डेट में अगर कारपोरेशन के अंदर हम कोई लैंड्स लेके जाएं, कोई ड्रेन लेके जाएं, कोई काम लेके जाएं, तो इनके पास टोटली एक ही जवाब है कि जहाँ पैसा नहीं है। क्या कारण है? पैसा क्यों नहीं आ पा रहा पीछे से? जब बातें सुनो सेंट्रल सरकार की, स्टेट गवर्नमेंट की, तो ये बोलते हैं पैसा बहुत ज़्यादा है, पैसा बहुत है, आप काम कीजिए। जब इधर आओ, जब इनको बोलोगे ये काम करो, तो इनके पास पैसा नहीं है। अभी समझ नहीं लगती कि ये इन तीनों का आपस में कोऑर्डिनेशन है। 3 टायर गवर्नमेंट है, 3 टायर सिस्टम है, कारपोरेशन, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। ड्यूटी है तो ड्यूटी के अंदर डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का दखल होता है। उनको पता होना चाहिए हमने कितने बार जहाँ पे कई प्रोजेक्ट बना के दिए, नालों के दिए, हर बरसात के अंदर जब भी बारिश होती है लोगों के घरों में गंद समेत पानी जाता है। इन्होंने हमें कई बार हाउस के अंदर रेजुलेशन डाले नालों के लिए कि इनको नालों को ठीक कीजिए। स्मार्ट सिटी, आप स्मार्ट सिटी में क्या बना रहे हो? स्मार्ट सिटी तो तब बनेगी जब हमारे नाले ठीक होंगे, जब हमारी ड्रेनेज ठीक होगी, जब हम सीवरेज को ठीक सिस्टम कर पाएंगे। जब वही नहीं हम कर पा रहे, गंदगी लोगों के घरों के अंदर जा रही है, तो स्मार्ट सिटी का मतलब क्या रह जाएगी? वहीं पर इनके द्वारा एक अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी गई थी डीएपी के, और जिसमें दूसरे इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेटर थे, लेकिन कांग्रेस के कॉर्पोरेटर उसमें नजर नहीं आए। उस वक्त का क्या कारण रहा? एक तो ये लोग जो थे, इन्होंने हमें टाइमली कोई इन्फॉर्मेशन हमें मिली नहीं, कोई हमारी आपस में मीटिंग हुई नहीं। दूसरा ये था कि इन लोगों ने भी, आपको सब पता है कि साथ जब अभी मेयर की इलेक्शन थी तो हम कांग्रेस के लोग ही विपक्ष में रह गए, ये सारे लोग उधर चले गए। इन्होंने भी वहाँ सपोर्ट कर दी कि ये मेयर साहब अच्छे हैं, मेयर साहब अच्छा काम करेंगे। वही है ना, इनको भी लगा कि है उनके पास नंबर ज़्यादा हैं, वो जीतेंगे और हम शायद हमारे ज़्यादा काम हो जाएंगे। अभी इनको भी पता चला कि जहाँ कुछ भी नहीं है, सिर्फ बातें हैं। अभी मेयर साहब के खिलाफ कितना बोला उन्होंने, लेकिन कांग्रेस का कोई भी कॉर्पोरेटर उस मीटिंग में, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं था। जब हमें कोई मीटिंग नहीं हुई थी, हम सब साथियों के साथ बैठ के सलाह मशवरा करके उनके साथ मीटिंग होती, फिर जा करके हम इकट्ठा जो है जहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। आपके नज़रिए से जिस माई टाउन माई प्राइड जो असफल कहा जा रहा है कि असफल हो गया, क्या आपकी तरफ से भी वो असफल ही है? अभी तक है ही असफल है जी, जो टोटली आज बात सब। मैं बताऊं आपको कि आज से 2 साल पहले भी ये लोग ऐसे ही आए थे जैसे अभी आए। इन्होंने हमारे से कुछ डिमांड्स हमने रखी थी कि हमारी बाड़ों के अंदर नालों की ज़रूरत है, पार्कों की ज़रूरत है, रोडों की ज़रूरत है, जहाँ पे कोई जिस चीज़ की भी ज़रूरत थी बाढ़ के अंदर, हमने वो बातें रखी थी। 1 भी रुपये का इन्होंने काम नहीं किया अपनी मर्जी से। अभी इन्होंने बोला कि हमने 5 करोड़ रुपया जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में दिया था, लेकिन कहाँ लगा, किस बाड़ में लगा, हमें उसका कोई पता नहीं। जब जम्मू स्मार्ट सिटी एक प्रोजेक्ट लाया है इन्होंने, जम्मू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जो है उसका काम है पूरे जम्मू सिटी में काम करना। हर एक कारपोरेटर, इलेक्टेड कारपोरेटर है, वहाँ पे बात रखो। स्मार्ट सिटी के अंदर 3000 या 2000 करोड़ रुपया आया है। आप बताइए अपने काम क्या है? बाढ़ में कौन सा काम करे?
कि एक ऐसी स्मार्ट वार्ड बने, एक बढ़िया वार्ड बने, इन्होंने कभी पूछा तक नहीं। अभी जो काम हुए हैं आप देख रहे हैं, वर्टिकल गार्डन लगा दिए जीबल में, किसी वार्ड में कोई लुक थी उसको उखाड़ के वहाँ टाइल लगा दी, कोई साइडों में कहीं एक दो वार्डों में काम किया होगा मुझे लगता है, लेकिन पूरा जम्मू स्मार्ट सिटी नहीं हम उसको कह सकते, उसको मोहल्ला स्मार्ट कह सकते हैं, मोहल्ले भी स्मार्ट नहीं हुए। वहीं सर अगर बात करूं प्रॉपर्टी टैक्स की, तो क्या प्रॉपर्टी टैक्स लगाने के बाद स्मार्ट सिटी बनेगी जम्मू? क्या लोग इतने सक्षम है कि वो अपना टैक्स जो है पे कर सके सरकार को? देखो प्रॉपर्टी टैक्स हम उसका विरोध करेंगे। प्रॉपर्टी कौन सा बंदा है जो टैक्स नहीं दे रहा है? किसी घर में चले जाओ, किसी ना किसी रूप में हर घर में टैक्स जा रहा है। जो खाने पीने का सामान हमारा आ रहा है उसका भी टैक्स दे रहे हैं, जो हम गाड़ी चला रहे हैं रोड टैक्स भी दे रहे हैं, टोल टैक्स भी दे रहे हैं, रजिस्ट्रेशन टैक्स भी दे रहे हैं, हर चीज पे टैक्स है। और कौन से टैक्स लेने हैं इन्होंने? जो एक एक बार से टोटल टैक्स जाता है हर एक चीज पे, अगर वो टैक्स देखा जाए तो करोड़ों रुपए के हिसाब से जाता है। कितना पैसा दे देते हैं जी बाढ़ में। तो मैं कहता हूं आजकल हर घर से 100 रुपया यूजर चार्ज रखे हुए हैं, दुकानदार से 200 रुपया रखा हुआ है, इन्होंने बैंकट हॉल से रखा हुआ है, बड़ी दुकानदारों से अलग रखे हुए हैं, रेस्टोरेंटों से रखे हुए हैं, वही बहुत पैसा आ जाता है। उसको प्रॉपर तरीके से ले लें, वही बहुत पैसा है। लेकिन वो आगे चलना, प्रॉपर्टी टैक्स के नीचे लोगों को लाना दोबारा इतनी जल्दी, हम पहले लोगों को इतना कोई डेवलपमेंट दे तो पाए, हम उनकी सफाई तो करवा नहीं सके। द्वारका जी हम अभी पहले उन पर टैक्स लगाएंगे। हिमाचल, आखिरी प्रश्न मेरा रहेगा, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार जिस तरह से बनी है, अब आने वाले दिनों में क्या आपको लगता है कि जिस तरह से लोग अब नाखुश हो रहे हैं धीरे धीरे सरकार से, जिसने प्रॉपर्टी टैक्स और भी कई तरह के लोगों को फिर बोझ थोपे जा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में अब कांग्रेस की सरकार जो है जम्मू कश्मीर में बन सकती है? देखो कहाँ जी इलेक्शन करवा ही नहीं रहे, इनको पता है ना, इनको डर है कि इलेक्शन करवाएंगे तो हमारी सीटें जा सकती हैं। और हिमाचल बिल्कुल JNK के हिमाचल में कोई फर्क नहीं है, आप अपने सामने देख लेना। अभी लोगों को बहुत गुस्सा है, अब प्रॉपर्टी टैक्स लगाने जा रहे हैं, प्रॉपर्टी टैक्स जिस दिन लगाएंगे देखना क्या हाल होगा इनका। ये बोर्ड ले लेंगे, बोर्ड तो छोड़ो, इनको लोग रास्तों से नहीं गुजरने देंगे। जिस किस्म के इन्होंने सोचा हुआ है कि लोगों पे टैक्स थोप के लगाएं, मैंने 2 बार विरोध किया है उसके अंदर, मैंने कहा हम खिलाफ हैं प्रॉपर्टी टैक्स के, आप लगाओ, तो इन्होंने भी वापस किया। अभी दोबारा लाएंगे, हम दोबारा विरोध करेंगे। फिर भी अगर जे लोग इनकी तादाद ज्यादा है पास कर सकते हैं कर लें, लोगों को जवाब फिर जे लोग देंगे। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ द्वारका चौधरी जी, हमसे बात कर रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद था, जिस तरह से अभी जनता के ऊपर टैक्स लगाए जा रहे हैं, स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, जनता जो है पूरी तरह से नाखुश है। जनता के अलग अलग वार्ड्स की बात कर लें, सड़कें खुदी हुई हैं, उसी को देखते हुए आज कांग्रेस जितने भी कॉर्पोरेटर थे उनको द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई और इनका एक ही मकसद था कि जनता पर ज़्यादा बोझ ना पड़े। तो इसी तरह से बने रहे मेरे साथ और देखते रहें न्यूज़ इन मिरर।